Assalamualaikum fam, this is me Zuresan and I hope you are doing great. I am doing great too. So finally in this video I am going to discuss about my university in NASTAP, NEET environment, NEET faculty, NEET study, stuff like that, जो कि आप लोगों का majority लोगों के questions और concerns इसी related थे कि brother इनकी study कैसी होती है और इनका environment कैसा है और stuff like that. सो इसलिए थोड़ी वीडियो थोड़ी हो सकता है थोड़ी लंबी चल जाए, पर इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्टडी इन्वायरमेंट और स्टाफ लाइक दैट कैसा है और कैसा नहीं है, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यार, देखो टीचर्स की बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत ही हाई टॉप नॉच फैकल्टी अवेलेबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर्स हर जगह आपको हर तरह के मिलेंगे, या इनके पास बहुत अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं, पर इन कंट्रास्ट कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं। टीचर्स बुरे नहीं होते, डिपेंड आपके अपने पर करता है आप उन्हें कैसे अडेप्ट करते हो। एज़ फॉर माई कंसर्न मेरे साथ अभी अच्छे एक्सपीरियंस गया, कुछ लोगों के साथ बुरा एक्सपीरियंस गया। इट डिपेंड्स हाउ इट गोज, राइट। अब आप किसी भी पाकिस्तान की टॉप CS यूनिवर्सिटी फास्ट को ले लें, आपको क्या लगता है वहाँ के टीचर्स टॉप नॉच होंगे? नो। आप किसी भी स्टूडेंट से उसके पूछ लें कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वो डेफिनेटली जो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और अगर नहीं पता तो आप कंसर्न करके एक दफ़ा देखें। तो इट डजेंट मैटर टीचर्स कैसे हैं, हाँ एक हद तक मैटर करते हैं, यूनिवर्सिटी तक मैटर करते हैं, लेकिन इन CS फील्ड इट मैटर्स हाउ यू लर्न फ्रॉम योर सेल्फ। आपकी सेल्फ लर्निंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, राइट। टीचर्स ने 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर दे के चले जाना है, बट आपको क्या लगता है CS की कोडिंग आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स के थ्रू हो जाएगी? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि हमने कैसे थोड़ा चीज़ों की तरफ प्रैक्टिकली देखना है, हर यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट को देखते हुए कि प्रैक्टिकल में भी क्या हो रहा है वो भी हमने देखना है। नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, जो भी यूनिवर्सिटी हो गई, इनके हर तरह के टीचर्स अवेलेबल होते हैं और आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, राइट। और जहाँ तक मेरी यूनिवर्सिटी की बात है, अच्छे टीचर्स हैं। इट डिपेंड हाउ इट गोज़ विद यू गाइज। लाइक अगर किसी की असाइनमेंट टाइम पे नहीं हो रही तो तब टीचर बुरा बन जाता है, पर ऐसा नहीं है। अच्छे टीचर्स हैं, समझाने वाले टीचर्स हैं, हार्ड वर्किंग टीचर्स हैं, जिस मर्जी टाइम जाओगे दे आर अवेलेबल फॉर यू, राइट। इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली यार यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं। इन्वायरमेंट मैटर करता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर, राइट। environment in terms of societies, environments in terms of their campus life, environment in terms of their events, right। तो एज आई सेड एरिया कि मेरी यूनिवर्सिटी में वी आर द पाइनियर वंस, हमारा फर्स्ट बैच है, तो हमने ही सोसाइटीज़ को बिल्ड करना है ना, राइट। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे सोसाइटीज़ में इनरोल होते हैं तो उनके सीनियर्स उन्हें रन कर रहे होते हैं, राइट। इसका एक प्रोस होते हैं, और ये हमारी यूनिवर्सिटी में कौन भी नहीं है, एक स्टार्टअप है, तो डेफिनेटली हमें इसे बेयर करना पड़ेगा। तो आपने इस तरीके से चीज़ों को देखना है, और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपने पहले उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देखना है, राइट। अब मेरी यूनिवर्सिटी के प्रॉज ये हैं कि अब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के काफ़ी ज़्यादा 2-3 बच्चे जो हैं क्लास के 5-6 बच्चे पहले सेमेस्टर में भी इंटर्नशिप कर रहे हैं इन समर्स में, राइट। और वो नेस्टअप साथ ही सॉफ्टवेयर हाउसेज बैठे हैं और वो वही कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही। सो इस तरह चीज़ों को आपने देख के चलना है कि अब यहाँ पे एक कंसर्न ये भी, आपने इंटर्नशिप का नाम सुना कि यार घर वालों को कहती है मैंने जाना इस यूनिवर्सिटी में, जाना इस यूनिवर्सिटी में, ऐसे नहीं होता। बेसिकली हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सिखाया नहीं जाता कि हमने चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, चीज़ों को देखना कैसे। हम एक चीज़ हमें कोई इन्फ्लुएंसर बता देता है ना, हम फ़ौरन उसके पीछे चल जाते हैं, यार ये बेस्ट चीज़ है। अब इंटर्नशिप का नाम लिया मैंने, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में आ गया होगा यार गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। ऐसा नहीं है, चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेरे जैसे जिसको कम लोगों में रहना पसंद है, मुझे वो यूनिवर्सिटी सूटेबल लगी। आप लोग अगर आप लोगों को इवेंट्स चाहिए, आपको सोसाइटीज़ चाहिए, ऑल दो मेरी यूनिवर्सिटी में बनेगी, पर बेबी बॉर्न यूनिवर्सिटी है अभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आप लोगों को हल्ला गुल्ला चाहिए, माहौल चाहिए, विद स्टडी चाहिए, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखें, राइट। और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उस यूनिवर्सिटी का विजिट लाजमी करें, देन यू विल गेट टू नो कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, राइट। इट डिपेंड कि आपको हो सकता है वहाँ की एक चीज़ अच्छी लगे, पर इन कंट्रास्ट दूसरी चीज़ बहुत ही बुरी लगे जो कि आपके लिए बिल्कुल अडेप्टेबल ना हो। तो चीज़ों को इस तरह लेके उनके प्रॉस को लिखें, उनके कॉन्स को लिखें, और देन टेक अ लुक कि कौन सी चीज़ किसको डोमिनेट करिए। लाइक नेस्टअप नीट में मैंने उसके प्रॉस भी लिखे जब एडमिशन ले रहा था, कॉन्स भी लिखे, और प्रॉस कॉन्स को डोमिनेट कर रहे थे, देन आई गो फॉर इट। सो इस तरह आपने चीज़ों को देखना है। और इन्वायरमेंट कि अभी तक के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करवाना है। हमारे काफ़ी ज़्यादा बहुत VIP किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, और मैं HSN, रूट्स, LGS और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स के इवेंट्स इंस्टीट्यूट्स के बच्चों से हमने अपना इंस्टीट्यूट फैमिलराइज करवाया है, और डेफिनेटली वो लोग हासिल कर रहे हैं, उनका हर एक बच्चा हासिल कर रहा है, हर एक मेंबर, टीम मेंबर, फैकल्टी मेंबर हासिल कर रहा है यूनिवर्सिटी को इस लेवल से इस लेवल पे लेके जाने का। और वो यूनिवर्सिटी विद इन द टाइम, बिलीव मी, वो आई थिंक विद इन द टाइम, और इंशाल्लाह ITU होगी, अपकमिंग ITU है वो, और उससे भी बेहतर इंशाल्लाह।
क्योंकि हम मुझे पता है कि वो यूनिवर्सिटी कैसे रन करी है और वो उसका विजन क्या है, और उसके वीडियोस और इंफ्रास्ट्रक्चर से तो आप देख ही सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, और मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। सो या आपने इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने इन्वायरमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है, वो मैटर करता है। और इन्वायरमेंट, वो सारी बात है, एयरफोर्स की यूनिवर्सिटी है तो इन्वायरमेंट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना डिसिप्लिन होगा। तो आपने चीज़ों को इस तरह लुक करना है। और अभी भी अगर स्टिल यू हैव एनी क्यूरीज, डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और टिल देन सी यू।